हेलो अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म किए थे यूजिंग मोंगोडीबी एंड नोड.जेएस। इस वीडियो में हम रेस्ट एपीआई बनाना सीखेंगे यूजिंग एक्सप्रेस.जेएस। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ एक्सप्रेस.जेएस। एक्सप्रेस.जेएस जो है वो नोड.जेएस का बैकएंड फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेस्ट एपीआईज बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, अपना फोल्डर बना लेते हैं। मैं अपना फोल्डर बनाता हूँ सर्वर के नाम से और इस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में खोल लेते हैं। रेस्ट एपीआई बनाने के लिए आपको तीन चार चीज़ें जो अपने पीसी में चाहिए होंगी। सबसे पहले जो चीज़ है वो है नोड.जेएस। आपने अपना सीएमडी खोल के यहाँ पे नोड माइनस माइनस वर्जन लिखना है। तो यहाँ पर नोड का अगर वर्जन आ जाता है तो इसका मतलब आपके पास नोड.जेएस इंस्टॉल है। और अगर आप ये प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास नोड.जेएस और मोंगोडीबी इंस्टॉल होगा, वरना आप जो है नोड.जेएस इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जाके नोड.जेएस डाउनलोड, आप ये पहली वेबसाइट से जाके नोड.जेएस डाउनलोड कर सकते हैं अपने विंडोज़ या मैक लिनक्स जिसके लिए भी करना चाहें आप। इसके अलावा दूसरी चीज़ चाहिए मोंगोडीबी। मोंगोडीबी माइनस माइनस वर्जन लिखेंगे आप तो मोंगोडीबी का वर्जन आ जाएगा, ये वर्जन। अगर ये भी नहीं आपके पीसी में आ रहा तो आप ये भी इंस्टॉल कर लें, मोंगोडीबी कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड। ये पहले लिंक से आप मोंगोडीबी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टूल चाहिए हमें रेस्ट एपीआई को टेस्ट करने के लिए, जिसका नाम है पोस्टमैन। तो आपको पोस्टमैन डाउनलोड करना पड़ेगा। आपने पोस्टमैन डाउनलोड लिखना है और ये फर्स्ट एपीआई फर्स्ट जो भी वेबसाइट आ रही है इस पे जाके आपने पोस्टमैन को डाउनलोड कर लेना है। विंडोज 60 बिट 64 बिट इसको डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल कर लें। मेरे पास जो है पोस्टमैन इंस्टॉल है। अब वापस चलते हैं अपने फोल्डर पे और यहाँ पे जो है अपने एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल करते हैं। तो मैं यहाँ से जाके न्यू टर्मिनल खोल लेता हूँ और यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ npm i express। हमें एक और पैकेज की भी यहाँ पे ज़रूरत है जिसका नाम है mongoose, npm i mongoose, जो कि हमें जो है अपने बैकएंड अपने कोड को डेटाबेस यानी मोंगोडीबी से कनेक्ट करने की फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है mongoose। दोनों पैकेज इंस्टॉल हो गए। अब हम लोग अपने एक फ़ाइल बना लेते हैं app.js। इस फाइल में अपने दोनों पैकेज को रिक्वायर कर लेते हैं। सबसे पहले const express इज इक्वल टू require express। mongoose is equal to हमने अपने दोनों पैकेज को रिक्वायर कर लिया। इससे पहले हमने जितनी भी एप्लीकेशंस बनाई नोड.जेएस में, उसमें जो सारे आउटपुट्स आ रहे थे हमारे टर्मिनल बेस थे। इस जो वीडियो में हम लोग अपना पहली एप्लीकेशन को लाइव करेंगे, वेब एप्लीकेशन को, जिसको वेब ब्राउज़र पे ओपन करेंगे। तो इसके लिए इसको पोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। तो const पोर्ट इज इक्वल टू 5000 और यहाँ पे एप्लीकेशन अपनी क्रिएट कर लेते हैं। const app इज इक्वल टू express। एक्सप्रेस
के जो पैकेज हमने रिक्वायर किया था एक्सप्रेस के नाम से, उसके अंदर जितने भी फंक्शंस थे वो सारे ऐप के अंदर स्टोर हो गए। अब हम ऐप वेरिएबल को यूज़ करके एक्सप्रेस के सारे फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे ऐप डॉट लिसन। सबसे पहला इसका आर्ग्यूमेंट होता है पोर्ट, और उसके बाद कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन है कंसोल डॉट लॉग एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन पोर्ट, डॉलर का साइन और पोर्ट नंबर। अच्छा, इसमें एक और पैकेज आप इंस्टॉल कर सकते हैं, नोडमन। नोडमन पैकेज क्या करता है? नोडमन पैकेज आप जैसे ही आप अपनी फाइल सेव करते हैं तो वो ऑटो रिस्टार्ट कर देता है आपका सर्वर। आपको बार बार नोड जेएस लिख के अपनी फाइल को रन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखें npm i nodemon। नोडमोन इंस्टॉल कर दिया। अब आपने सिंपल नोड की जगह नोडमोन लिखना है और आगे आपके अपनी फाइल का नाम देना है app.js। अब ये फाइल बस इंस्टॉल होती रहेगी, और मतलब रिस्टार्ट अपने सर्वर को खुद ब खुद रिस्टार्ट करती रहेगी। अब आपके जो है 5000 पे सर्वर लाइव, आपकी वेबसाइट लाइव होगी। तो आपने यहाँ लिखना है लोकल होस्ट कोलन 5000। ये आपकी वेबसाइट आ गई कैन नॉट वेट, क्योंकि अभी तक हमने कोई इसको रिस्पांस दिया नहीं है। अगर ये इस एंड पॉइंट को हिट कर रहा है तो आगे से कोई रिस्पांस इसको वापसी दे नहीं रहे हम लोग, तो इस वजह से ये इस तरह का मैसेज आ रहा है। इसको हम लोग रिस्पांस दे देते हैं। अब हम अपने इस एंड पॉइंट को जो है वो रिस्पांस रिटर्न करते हैं। तो इसमें लिखेंगे ऐप डॉट गेट। गेट का मेथड यूज़ होगा और इसका पैरामीटर होगा स्लैश, क्योंकि लोकल होस्ट 5000 के बाद कुछ भी इसके आगे नहीं आएगा फिलहाल। और एक आएगी रिक्वेस्ट, पैरामीटर होगा, और एक आएगा रिस्पांस, और एक इसके साथ कॉल बैक फंक्शन। रिक्वेस्ट, इस एंड पॉइंट को जैसे रिक्वेस्ट आएगी तो उसको हम रिस्पांस रिटर्न करेंगे, रिस्पांस डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड। अभी देखें नोडमोन जो है अपनी एप्लीकेशन को बार बार खुद से रिस्टार्ट कर रहा है सर्वर को। तो अगर हम जाके यहाँ पे देखें, ये आ गया हेलो वर्ल्ड। लेकिन हम अपने जो एंड पॉइंट है वो ऐप डॉट जी एस में डिफाइन नहीं करेंगे। हम इसके लिए एक अलग से फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा राउट्स। राउट्स के अंदर जो एक फाइल होगी इंडेक्स डॉट जी एस। इस फाइल के अंदर अपने सारे हम राउट्स बनाएंगे। तो इसको मैं अभी के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, और अभी हम लोग कनेक्ट करते हैं मोंगोडीबी को। mongoose डॉट कनेक्ट। जब मैं इसको कनेक्ट करने के लिए जो अपना लोकल मोंगोडीबी कैंपास यूज़ कर रहा हूँ, आप मोंगोडीबी एटलस भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसकी स्ट्रिंग को चेंज करना है और आपको आपका डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। पहला आर्गुमेंट इसको स्ट्रिंग देंगे, और उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन आता है जिसको हम खाली भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, अगर कनेक्ट हो जाता है तो क्या करना चाहिए इसको? तो डॉट डन करके कंसोल लॉग कर देगा मैसेज ये कि मोंगोडीबी इज कनेक्टेड। कंसोल डॉट लॉग कनेक्टेड टू मोंगोडीबी। अदरवाइज इसने जो एरर आएगा उसको कैच कर लेना। ये सिंपल से ट्राई कैच ब्लॉक की तरह ही है, लेकिन ट्राई कैच ब्लॉक नहीं है। ये एरर कंसोल डॉट एरर
कंसोल डॉट लॉग एरर, और उसके आगे इसी एरर को कंसोल कर देते हैं। अच्छा, यहाँ तक ये इस काम में कर रहा है कि मोंगोज डॉट कनेक्ट का जो फंक्शन है वो यहाँ तक कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर तो कनेक्ट हो जाता है तो देन का फंक्शन कॉल, और मतलब देन पे जा रहा है वो, कनेक्टेड टू मोंगो डीबी लिखा आ रहा है नीचे। अगर तो कोई एरर आ जाता है तो कैश एरर को कैच करता है और उस एरर को प्रिंट कर देता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो चेंज करनी है वो ये है कि यहाँ पे जो हमने पोर्ट नंबर दिया वो 5000 दिया हुआ। 5000 अभी तो चल जाएगा क्योंकि अभी हम लोग डेवलपमेंट सर्वर पर है। लेकिन जब हम प्रोडक्शन सर्वर में जाएंगे, अपने वेबसाइट पर डिप्लॉय करेंगे, तो ये 5000 नहीं लेगा। तो इस मतलब उस सर्वर का जो भी पोर्ट नंबर होगा उसको बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब उसको खुद से उठाने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, या तो ये, वरना और ऑपरेटर के साथ 5000। अगर उसको ये मिल जाता है तो ठीक है, वरना उसका पोर्ट नंबर 5000 ही रहेगा। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमने अपना जो है डेटाबेस का स्कीमा डिफाइन करना। ये बात बताई थी पहले कि हमने कि मोंगोडीबी में जो है वो स्कीमा नहीं होता, स्कीमा फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन इसका स्कीमा फिर भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम अपना फोल्डर बनाएंगे एक। फोल्डर का नाम होगा मॉडल्स, और मॉडल्स में एक फाइल होगी प्रोडक्ट डॉट जेएस। प्रोडक्ट जेएस में mongoose चाहिए हमें। कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर mongoose। अब mongoose वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम लोग इसका स्कीमा डिफाइन करेंगे। कॉन्स्ट प्रोडक्ट स्कीमा इज इक्वल टू mongoose डॉट स्कीमा न्यू mongoose डॉट स्कीमा। अब इसमें सबसे पहले उस फील्ड का नाम आएगा, जिस तरह नेम, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ एज एन ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, और आप सिंगल टाइप भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं एज एन ऑब्जेक्ट डिफाइन करूँगा क्योंकि मुझे दो चीज़ें चाहिए। एक तो उसकी टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए, टाइप स्ट्रिंग, और दूसरा जो है रिक्वायर्ड ट्रू होना चाहिए। यानी जिस तरह एसक्यूएल सर्वर में होता था कि नॉट या नॉट होगी इसकी डेटा टाइप, मतलब टाइप इसकी नॉट होगी या नॉट नल होगी, तो इस तरह यहाँ पे भी रिक्वायर्ड ट्रू होता है, यानी नॉट नल हमें ये लाजमी चाहिए फील्ड। नेम के बाद आएगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी सेम स्ट्रिंग होगी उसकी टाइप, और रिक्वायर्ड ट्रू होगी। डिस्क्रिप्शन के बाद आएगा प्राइस। प्राइस की डेटा टाइप जो होगी वो नंबर होगा, और रिक्वायर्ड होगा ये भी ट्रू। उसके बाद आएगा कैटेगरी। कैटेगरी की टाइप होगी स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड ये भी ट्रू होगा। इसके बाद आएगा डेट। डेट की टाइप जो है वो डेट ही होगी, और ये रिक्वायर्ड ट्रू नहीं चाहिए हमें। अगर तो डेट प्रोवाइड करेगा यूज़र तो ठीक है, वरना जो है वो उसको डिफ़ॉल्ट में करंट डेट खुद एक्सेस कर लेगा। डेट डॉट नाउ। अब यहाँ तक हमने अपने उसके स्कीमा का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। अब स्कीमा को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे स्कीमा को एक
कॉन्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल मॉडल में पहला आर्ग्यूमेंट आएगा कि आप स्कीमा का नाम क्या रखना चाहते हैं। मैं स्कीमा का नाम रखना चाहता हूँ प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर आपने प्रोडक्ट दिया तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स बन जाएगा, एक ऐसा लग जाएगा। और दूसरा कि स्कीमा स्कीमा क्या है, स्कीमा का नाम हमने रखा था प्रोडक्ट स्कीमा, तो ये स्कीमा यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। पहला नाम ये देना है कि आप स्कीमा का नाम क्या रखना चाहते हैं अपने डेटाबेस में, और दूसरा कि कौन सा स्कीमा आपने डिफाइन किया है यहाँ पे, और इसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अब हम अपने डेटाबेस में चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे जाकर इसको कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, डेटाबेस में हमने अपना जो है डेटाबेस का नाम तो प्रोवाइड किया नहीं था, तो हम उसको डेटाबेस का नाम दे देते हैं। ऐप डॉट जेएस में जहाँ स्ट्रिंग दी थी इसके आगे आप स्लैश डाल के अपने डेटाबेस का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जिस तरह मैं लिख देता हूँ शॉपिंग। तो अब दोबारा जब कनेक्ट होगा ये, तो ऑटोमेटिकली नया डेटाबेस क्रिएट कर देगा ये। जब हम अपने एपीआई को टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक खुद ही शॉपिंग नाम के डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, और साथ में इसके स्कीमा भी डिफाइन हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने एपीआई के जो एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं। एंड पॉइंट के लिए हमने राउट को फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस क्रिएट की थी। एंड पॉइंट क्रिएट के लेकिन करने के लिए हमें चाहिए एक्सप्रेस जेएस का पैकेज, जिसको हम रिक्वायर करेंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। और एक्सप्रेस के अंदर एक पैकेज आता है राउटर के नाम से, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। और मॉडल कौन सा आएगा, मॉडल आएगा कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू रिक्वायर। अच्छा, हमें इस फोल्डर से बाहर जाना है। अभी हम लोग हैं राउट्स के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस, तो डॉट डॉट स्लैश करेंगे तो इस फोल्डर से हम बाहर चले जाएंगे। उसके बाद हमें जाना है मॉडल्स वाले फोल्डर के अंदर, मॉडल्स, और फिर जाना है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो हमने मॉडल्स के अंदर अपने स्कीमा डिफाइन किया था, तो उसको हमने अपने राउट्स के फोल्डर में रिक्वायर कर लिया। अब इसको यूज़ करते हैं हम लोग अपने एंड पॉइंट बनाएंगे। तो जो चार जो मेथड होते हैं एपीआई के, पोस्ट, गेट और पुट, डिलीट। तो सबसे पहले हम पोस्ट करेंगे। पोस्ट का मतलब होता है कि आप डेटाबेस में अपना डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। आप इस तरह याद कर सकते हैं कि पोस्ट से मतलब आप अपना डेटा डेटाबेस में इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं या पोस्ट करवाना चाह रहे हैं। तो राउटर डॉट पोस्ट, सबसे पहले उसका एंड पॉइंट आएगा। एंड पॉइंट का मतलब कि लोकल होस्ट कॉलन 5000 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो लोकल होस्ट 5000 कॉलन के बाद आएगा। मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि ऐड प्रोडक्ट, यानी इसका जो यूआरएल बनेगा वो इस तरह बनेगा, लोकल होस्ट 5000 और उसके बाद स्लैश के बाद आएगा ऐड प्रोडक्ट। तो इस एंड पॉइंट को जब हम हिट करेंगे तो हमारी एपीआई कॉल जाएगी डेटाबेस पे, जिस पे वो जाके डेटा को इंसर्ट करेगा। कैसे करेगा वो रेस्ट पोस्टमैन के साथ थ्रू हम लोग चेक देखेंगे जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगी एक रिक्वेस्ट और साथ में उसके रिस्पॉन्स, यानी वही कॉल बैक फंक्शन। यहाँ तक कॉल बैक फंक्शन आ गया। कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक का जो ट्राई कैच ब्लॉक इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ट्राई में जो काम करेंगे उसको बाद में, पहले अगर एरर आ जाता है तो एरर को हम लोग रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। एरर का जो स्टेटस होगा वो होगा 400, यानी बैड रिक्वेस्ट, और डॉट जेसन। जेसन में हम लोग जो है मैसेज प्रिंट करवा देंगे, उसका मैसेज इज इक्वल टू
एरर डॉट मैसेज। अच्छा, ट्राई ब्लॉक में आएगा, जो हमने अपना स्कीमा डिफाइन किया था उसमें उसी को यूज़ करते हुए हम लोग इंसर्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले एक न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू प्रोडक्ट बना लेते हैं। कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या था, पहला था नाम, जो भी प्रोडक्ट का नाम था, तो नेम इज इक्वल टू आएगा रिक्वेस्ट जो भी आई है हमारे पास उसकी बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मतलब जो भी रिक्वेस्ट आएगी इस एंड पॉइंट को जो हिट करेगी उसके अंदर बॉडी में जो भी नेम होगा वो हो जाएगा हमारे इस प्रोडक्ट के नेम की वैल्यू, क्योंकि ये की है और ये इसकी वैल्यू है पूरी। ठीक है, इसी तरह डिस्क्रिप्शन जो भी होगा वो आएगा रिक्वेस्ट की बॉडी में से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद था प्राइस, प्राइस भी इसी तरह होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट प्राइस। और लास्ट में था कैटेगरी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कैटेगरी। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है वो डेट को भी डिफाइन किया था, लेकिन डेट को रिक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ना कोई यूज़र डेट प्रोवाइड करेगा। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमने डेट डॉट नाउ किया हुआ है कि मतलब वो करंट डेट खुद ब खुद उठा लेगा, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमारा प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है हमारा जिसको हमने डेटा में इंसर्ट करवाना। तो इंसर्ट करवाने के लिए यहाँ पे आता है प्रोडक्ट डॉट सेव का फंक्शन, जो हमें मोंगूस से मिलता है। लेकिन इसको लेकिन हम इसको इस तरह नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इसके पीछे लगाना पड़ेगा अवेट। जब यहाँ पे अवेट लगाएंगे तो फंक्शन भी हमारे पास एसिंक होना चाहिए। एसिंक का मतलब है कि ये जब तक इस पूरे कोड का अगर आउटपुट नहीं आ जाता, मतलब प्रोडक्ट डॉट सेव, जब तक प्रोडक्ट को सेव नहीं ये प्रोडक्ट जो है सेव नहीं हो जाता डेटाबेस में, ये वेट करेगा। जब तक इसका रिस्पांस नहीं आ जाता ये लाइन वेट करेगी, उसके बाद जो है नीचे वाले कोड एग्जीक्यूट होंगे। सिंक्रोनाइजेशनली जो है वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ए सिंक्रोनाइजेशन कोड एग्जीक्यूट होगा। मतलब जब तक इसका रिस्पांस वापसी नहीं आ जाता इसके पास, तब तक यह वेट करेगा। और जब इसका रिस्पांस आ जाएगा तो हम उसको एक वेरिएबल में सेव करा देंगे, सेव प्रोडक्ट इज इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट डॉट सेव। और लास्ट में रिस्पांस भेज देंगे, रिस्पांस डॉट जेसन। जो भी ये प्रोडक्ट हमारा इंसर्ट हुआ होगा, जो भी प्रोडक्ट इंसर्ट हुआ होगा उसको हम लोग लास्ट में भेज देंगे इधर, सेव प्रोडक्ट। ये हमारे जो है राउटर डॉट पोस्ट यानी एक मेथड जो है उसका कोड कंप्लीट हो गया। अब रहता है राउटर डॉट गेट पुट और डिलीट का। अपने बाकी एंड पॉइंट के लिए कोड करने से पहले अगर हम लोग इस अपने एंड पॉइंट यानी पोस्ट के मेथड को अगर टेस्ट कर लें, लेकिन उससे पहले एक चीज़ करनी है कि अगर जब हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट आएगी तो उसमें से खाली जेसन फॉर्मेट के डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे रिक्वायर करना पड़ेगा बॉडी पार्सर। कॉन्स्ट बॉडी पार्सर इज इक्वल टू रिक्वायर, इसको रिक्वायर कर दिया, लेकिन एप्लीकेशन इसको यूज़ करेगी, उसको एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना है ऐप डॉट यूज़, और साथ में लिखना है बॉडी पार्सर डॉट जेसन। जेसन के फॉर्मेट को एप्लीकेशन यूज़ करेगी। अच्छा, जो हम लोग अपने राउट्स को टेस्ट करने लगे हैं तो उस राउट्स को भी हमें अपनी मेन फाइल में रिक्वायर करना लाजमी है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट प्रोडक्ट राउट्स इज इक्वल टू रिक्वायर राउट्स को फोल्डर उसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएस। यहाँ पे इसको रिक्वायर कर दिया। इसी तरह एप्लीकेशन को ये राउट्स भी यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐप डॉट यूज़ प्रोडक्ट राउट्स। अब हमारी फाइल यहाँ पे सेव होगी। क्रैश क्यों हो रही है फाइल? रिक्वेस्ट, अच्छा, तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को सेम कर दिया। यहाँ पर आएगा रिक्वेस्ट और यहाँ आएगा रिस्पॉन्स। तो अब हमारी फाइल क्रिएशन होनी चाहिए। सेव करते हैं। ऐप डॉट यूज रिक्वायर्स अ मिडल फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐप डॉट यूज जो है वो मिडल वेयर फंक्शन रिक्वायर मिडल फैन मिडल वेयर फंक्शन इसको रिक्वायर है, लेकिन यहाँ पे कोई मिडल वेयर फंक्शन बन नहीं रहा। तो इसका इशू ये है कि हमने यहाँ पे जो अपना एंड पॉइंट क्रिएट किया उसको हमने एक्सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे इस फाइल से उसको कुछ मिल नहीं रहा। तो हम यहाँ पे करते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू राउटर। अब ये एरर चला जाएगा। तो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। अब हम अपना पोस्टमैन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जाके करते हैं न्यू रिक्वेस्ट। न्यू पे जाके HTTP, और HTTP में हमारा मेथड है पोस्ट। पोस्ट के अंदर हमारा URL है लोकल होस्ट कोलन 5000, और इसके आगे हमने डिफाइन किया था ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट, और उसके बाद हेडर में वैल्यू जो है वो कंटेंट टाइप जो हमारा आएगा एप्लीकेशन जेसन आएगा। एप्लीकेशन जेसन, और बॉडी में जो भी हम अपनी फॉर्मेट है वो रॉ डेटा के हिसाब से प्रोवाइड कर देंगे। मैं कर्ली ब्रेसेस डाल देता हूँ। कर्ली ब्रेसेस के बाद नाम नेम होगा लैपटॉप, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन कुछ भी हो सकता है, डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ फिलहाल में। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद था प्राइस और कैटेगरी। तो प्राइस इसकी आ गई 1000, और कैटेगरी आ गई इसकी कैटेगरी। चाहिए सब एरर दे रहे हैं तो ये भी सब इन्वर्टेड कॉमास में आएंगे। ठीक है, क्यों की वैल्यू पेयर है ये, तो इन्वर्टेड कॉमास में ही आता है। अब हम अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे यहाँ से और अपना डेटाबेस को चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे सेंड का बटन क्लिक करता हूँ कि हमारे पास वापसी रिटर्न में आ गया डेटा। क्योंकि हमने जो काम किया था वो क्या था कि जो भी हमारे रिक्वेस्ट की बॉडी होगी, तो ये हमारी रिक्वेस्ट है। ये रिक्वेस्ट के अंदर जो हमारा बॉडी के अंदर हमने प्रोवाइड किया था नेम, जो भी नेम होगा वो हमारे नेम के बराबर हो जाएगा। जो डिस्क्रिप्शन होगी वो डिस्क्रिप्शन के बराबर, जो प्राइस और जो कैटेगरी होगी वो उसके बराबर हो जाएगी। ये चीज़ें की वैल्यू पेयर उसके सेट करके हमने यहाँ पे एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया था। उसके बाद हमने इस प्रोडक्ट को जो है सेव कर दिया था अपने डेटाबेस में। तो जो भी प्रोडक्ट सेव हो रहा था, जो भी वैल्यूज इसकी सेव हो रही थी, वो वेट कर रहा था जब तक सेव नहीं हो जाती, और जब सेव होकर उसका रिस्पांस वापसी रिटर्न आ रहा था तो उस रिस्पांस को वो रिटर्न करवा रहा था रिस्पांस डॉट जेसन में। तो जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट में आया ना ये नीचे, तो ये वही चीज़ आई है। और डेट डॉट नाउ जो है वो आज की करंट डेट जो इसने वो उठा ली खुद ब खुद। और बाकी आईडी तो मोंगोडीबी बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। अब हम अपने मोंगोडीबी कंपास पे जाके चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके।
ये मेरा शॉपिंग का नाम का डेटाबेस बन गया और इसके अंदर प्रोडक्ट्स का स्कीमा बन गया और इसमें मेरा ये एक डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो हमारा पोस्ट मेथड जो है वो तो सही काम कर रहा है। अब हमें बनाना है राउटर का गेट गेट मेथड। तो राउटर डॉट गेट का जो एंड पॉइंट होगा उसको हम रखते हैं रीड ऑल प्रोडक्ट्स। और उसके बाद एक रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पे भी सेम ट्राई कैच ब्लॉक इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ट्राई कैच, कैच में अगर कुछ भी एरर आता है तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जो होगा उसका 404 होगा, यानी कोई प्रोडक्ट फाउंड नहीं हुआ। और डॉट जेसन, जेसन में जो भी मैसेज होगा वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट तो नहीं होगा, मतलब उसके रिस्पॉन्स में रिटर्न होगा मैसेज एरर डॉट मैसेज। अब ट्राई ब्लॉक में जो है वो कॉन्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू अवेट, ये फंक्शन भी एसिंक्रोनस होगा। वेट, जो हमने ऊपर प्रोडक्ट का मॉडल बनाया प्रोडक्ट डॉट फाइंड, फाइंड का मेथड जो है वो सारे प्रोडक्ट जो है फाइंड करके ले आता है। तो इसी तरह हमने सिंपल सा काम किया कि प्रोडक्ट डॉट फाइंड, जितने भी प्रोडक्ट हैं डेटाबेस में उसको फाइंड करो और वेट करो जब तक सारे प्रोडक्ट फाइंड नहीं कर लेता। जब जब सारे प्रोडक्ट फाइंड होके इसमें आ जाएंगे तो ये नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट लाइन क्या करना है, सिर्फ रिस्पॉन्स डॉट जेसन में वो सारे प्रोडक्ट को सारे प्रोडक्ट्स को जो है वो रिस्पॉन्स में रिटर्न करवा देगा। इस एंड पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं। राउटर डॉट न्यू रिक्वेस्ट HTTP, ये गेट ही है। इसमें जो हमारा एंड पॉइंट है लोकल होस्ट 5000 रीड ऑल प्रोडक्ट्स या ऑल प्रोडक्ट, रीड ऑल प्रोडक्ट्स है तो यहाँ पे ऐसा आएगा। उसके बाद हेडर्स में जो है कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसे, और रॉ करके इसको खाली रिक्वेस्ट को हमें बॉडी में कोई डेटा सेंड नहीं करना हमें, बल्कि गेट करना है, रीड करना है या फेच करना है। तो हम यहाँ पे खाली सिंपल सी रिक्वेस्ट करेंगे। एरर सेंड कर रहा 404, यानी इसको डेटा कोई फाइंड नहीं हुआ। तो हमने जब अपनी रिक्वेस्ट की तो हमारे पास जो है ये एरर आया कि कैन नॉट गेट रीड ऑल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कि कोई ना कोई हमने यहाँ पे इशू किया। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमने यहाँ पे बैक स्लैश एक साइन दिया हुआ, यहाँ पे हमने वो देना भूल गए। यहाँ पे अगर बैक स्लैश का स्लैश दे दें और फिर यहाँ पे जाके रिक्वेस्ट को दोबारा सेंड करें तो हमें हमारा वो प्रोडक्ट मिल गया, जो एक डेटा हमने इंसर्ट किया हुआ था वो मिल गया। पोस्ट वाले पे जाके एक प्रोडक्ट और इंसर्ट कर देते हैं, बॉडी लैपटॉप के बाद मोबाइल। तो अगर अभी हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पे वो प्रोडक्ट मिल गया जो एक प्रोडक्ट हमने डेटाबेस में इंसर्ट किया था। अब हम यहाँ पे पोस्ट पे जाके एक और नया प्रोडक्ट इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मोबाइल आके डिस्क्रिप्शन कैटेगरी, इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं तो ये प्रोडक्ट भी इंसर्ट हो गया। अब गेट वाली रिक्वेस्ट पे जाके रीड ऑल प्रोडक्ट पे दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो ये दो प्रोडक्ट आ गए, जो हमारे पास एक मोबाइल के नाम से इंसर्ट किया था और एक लैपटॉप के नाम से। तो ये दो एंड पॉइंट तो हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं। इसके बाद हमने बनाना अपडेट का। तो राउटर डॉट पुट, पुट का जो मेथड होता है वो काम करता है अपडेट के लिए। तो यहाँ पे एंड पॉइंट आएगा कि अपडेट, और अपडेट के बाद कोई ना कोई उसकी आईडी होगी, क्योंकि हम प्रोडक्ट को जो विदाउट आईडी अपडेट नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन अभी हम लोग जो मेथड यूज़ करेंगे उसको विद आईडी यूज़ करेंगे। ये एंड पॉइंट होगा, पहले लोकल होस्ट 5000 आएगा, उसके बाद स्लैश के बाद अपडेट, और अपडेट के बाद फिर कोई ना कोई आईडी होगी, और फिर यहाँ पर फंक्शन एसिंक्रोनस आएगा
और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएगा, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और कॉल बैक फंक्शन। इसमें भी सिमिलरली ट्राई कैच ब्लॉक इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ट्राई कैच, अगर एरर आता है तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस होगा 4000 यानी बैड रिक्वेस्ट, और जेसन में वही मैसेज प्रिंट होगा, एरर बराबर हो जाएगा, एरर की वैल्यू हो जाएगी एरर डॉट मैसेज। और ऊपर हम लोग जो एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, कॉन्स्ट अपडेटेड प्रोडक्ट इज इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। फाइंड बाय आईडी और अपडेट में सबसे पहले जो ये पैरामीटर ले रहा है, ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि सबसे पहले आनी चाहिए आईडी। तो आईडी हमारे पास आएगी, जो भी यूआरएल होगा उसके यहाँ, मतलब एक नई रिक्वेस्ट बना लेते हैं। अगर न्यू रिक्वेस्ट बनाई http, और मेथड इसका होना चाहिए पोर्ट, यहाँ पे होगा लोकल होस्ट कॉलन 5000, उसके बाद अपडेट, और अपडेट के बाद कोई ना कोई यहाँ पर आईडी आएगी। तो आईडी आएगी हमारे पास पैरामीटर में यानी यूआरएल में। तो यहाँ से हम लोग उसको गेट कर सकते हैं, आईडी को रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, पहला फंक्शन जो आईडी है। उसके बाद दूसरा है कि अपडेट क्या करना है। अपडेट में जो भी हमारे पास बॉडी में जो भी कंटेंट होगा तो वही अपडेट करना है हमने, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। इस तरह आपको, मतलब यहाँ पे अब दोबारा हमें ये प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम रिक्वेस्ट बॉडी में जो भी डेटा आएगा उसको हम अपडेट कर देंगे। और यहाँ पे जो है न्यू को कर देंगे हम लोग ट्रू, यानी जो है प्रोडक्ट जो हमारा इंसर्ट हो रहा है वो न्यू है, यानी वो अपडेट होगा, न्यू इज इक्वल टू ट्रू। अब ये काम पूरा हो गया, तो हम किसी प्रोडक्ट को अपडेट करके देख लेते हैं। अपडेट के बाद इस प्रोडक्ट की आईडी उठाई लैपटॉप वाले की, यहाँ पे मैंने आईडी प्रोवाइड कर दी। हेडर में जो है वो एक कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, बॉडी में जाकर जो भी गेट रिक्वेस्ट है इसको पिक किया, रॉ पे गए, और लैपटॉप की जगह मैं कर देता हूँ एसी। तो यहाँ पे हायर कैटेगरी डाल देता हूँ, तो यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी होम अप्लायंसेस। अब इसको अपडेट करते हैं। रिक्वेस्ट सेंड कर दी, लेकिन हमने जो यहाँ पे अपना रिस्पांस को वापसी रिटर्न नहीं किया था। तो ये रिक्वेस्ट इसी तरह चलती रहेगी जब तक हम इस रिस्पांस को रिटर्न नहीं कर देते। वैसे डेटा जो है वो अपडेट हो चुका होगा, जिस तरह देखें वो लैपटॉप था, अब एसी हो गया, लेकिन हमने कोई रिस्पांस को रिटर्न नहीं किया था। तो वो अब रिक्वेस्ट इसी तरह एग्जीक्यूट होती रहेगी। इसको बंद कर देते हैं और दोबारा पोस्टमैन को ऑन करते हैं। और यहाँ पे रिस्पांस में, और यहाँ रिस्पांस में जो है वो जो भी डेटा अपडेट हो जाएगा वो वापसी रिस्पांस में रिटर्न कर देंगे अपडेटेड प्रोडक्ट। तो हमने देख लिया कि डेटाबेस में तो डेटा अपडेट हो चुका है, तो इसका मतलब वो यहाँ पे रिस्पांस में रिटर्न भी हो जाएगा। अब हम लोग अपना लास्ट एंड पॉइंट को देख लेते हैं, जो क्या है डिलीट वाला, कि प्रोडक्ट को डिलीट किस तरह करेंगे। तो राउटर डॉट डिलीट, डिलीट का भी एंड पॉइंट यही होगा कि पहले डिलीट आ जाएगा और उसके बाद कोई ना कोई उसकी आईडी आएगी, और ये सिंक्रोनस फंक्शन होगा वो भी, और रिक्वेस्ट डॉट
रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएगा और फिर कॉल बैक फंक्शन। इसमें भी सिंपल ट्राई कैच ब्लॉक को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अगर एरर होगा तो यही मैसेज दोबारा प्रिंट कर देते हैं जो ऊपर हम करते हुए आ रहे हैं। और अगर एरर नहीं होगा तो उसने काम करना है कि कॉन्स्ट रिमूव प्रोडक्ट, जो भी रिमूव प्रोडक्ट होगा उसको जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो इसमें सेव होगा। और रिमूव क्या करना है कि अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। और आईडी हमने किस तरह पहले भी दी थी कि रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर, जो भी रिक्वेस्ट के पैरामीटर होंगे मतलब यूआरएल में से आईडी जो भी यूआरएल में गिवन होगी वही आईडी यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी और उस आईडी को फाइंड करेगा। अगर उस तरह का कोई प्रोडक्ट, उस आईडी का कोई प्रोडक्ट फाइंड होता है तो उसको डिलीट कर देगा। और डिलीट होने के बाद जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसमें सेव हो जाएगा। और इस रिस्पॉन्स को हम लोग कर देते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिमूव प्रोडक्ट। ये हमारा लास्ट एंड पॉइंट है। चारों एंड पॉइंट को हमने देख लिया और इस लास्ट एंड पॉइंट को भी हम टेस्ट कर लेते हैं। मैं इसी आईडी को लेके इसी को डिलीट करूँगा। पहले गेट कर लेते हैं। गेट करने के बाद हमारे पास ये दो प्रोडक्ट आ रहे हैं। एसी वाला जो प्रोडक्ट है उसकी आईडी ली और नई नई रिक्वेस्ट बनाई न्यू HTTP। और HTTP पे जाके इसका जो है मेथड है वो डिलीट है। यहाँ पे यूआरएल है लोकल होस्ट, रीड ऑल प्रोडक्ट की जगह है डिलीट। डिलीट के बाद आईडी, आई थिंक डिलीट ही है, हाँ डिलीट। डिलीट के बाद जो है हेडर में है कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन और बॉडी में आ गया। बॉडी में कुछ भी देना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इस डेटा को, इस प्रोडक्ट को डिलीट कर देना। फिर यहाँ पे एरर आ रहा है वही वाला शायद जी, यहाँ पे हमने बैकस्लैश देना भूल गए थे। रिफ्रेश करके दोबारा इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं तो ये डेटा रिस्पॉन्स में आ गया, यानी ये डेटा डिलीट हो चुका है। अब गेट में जाके अगर बाकी ऑल प्रोडक्ट गेट करें तो अब एक आना चाहिए हमारे पास प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट आ रहा है। तो हमने अपने चारों एंड पॉइंट को टेस्ट भी कर लिया और अपनी एपीआई को बना भी दिया। अगर हम एक बार फिर से देख लें कि हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले हमने दो पैकेज इंस्टॉल किए, एक्सप्रेस और मोंगूस npm पैकेज। एक्सप्रेस जो है वो हमें ईपीआई बनाने के लिए फंक्शंस प्रोवाइड करता है। मतलब एक्सप्रेस जेस एक नोड जेस का बैकएंड फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम लोग एपीआई क्रिएट करते हैं। और मोंगूस जो है वो हमें डेटाबेस से कनेक्ट करने और उसके फंक्शंस को यूज़ करने की सारी प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हमने मोंगूस के साथ कनेक्शन किया था अपने, जो भी हमारी एपीआई है। अगर तो कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो कनेक्टेड टू मोंगोडीबी लिखा आएगा, जैसे बार बार लिखा हुआ आ रहा था। और अगर कोई एरर होगा तो एरर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने पोर्ट नंबर दे दिए थे कि किस पोर्ट नंबर पे हमारी एप्लीकेशन रन होगी। अगर तो सर्वर का अपना पोर्ट नंबर है तो वो उसी पोर्ट नंबर पे होगी, वरना वो 5000 पे रन होगी। और ये यहाँ पे इसको लाइव किया हुआ था पोर्ट नंबर 5000 में। बॉडी पार्सर हम लोगों ने इसलिए किया था कि हमारी HTTP रिक्वेस्ट में जो भी जेसन फॉर्मेट में डेटा आ रहा है सिर्फ उसको वो पास करेगा अपने नेक्स्ट मिडलवेयर में। और इसके बाद हमने यहाँ पे मॉडल्स में जाके अपना स्कीमा क्रिएट किया था, जो कि बहुत आसान है। सिर्फ आपको मोंगूज को रिक्वायर करके न्यू मोंगूज डॉट स्कीमा का फंक्शन यूज़ करना और उसमें अपने पैरामीटर सारे डिफाइन कर देना है। और लास्ट में जाके आपको मोंगूज डॉट मॉडल पे नाम बता देना है कि किस नाम से आप को स्कीमा बनाना है और स्कीमा जो आपने डिफाइन किया उसका नाम दे देना। और उसके बाद हमने राउट्स में जाके अपने 4 राउट क्रिएट किए थे, जिसमें सबसे पहले एक्सप्रेस को रिक्वायर किया। और एक्सप्रेस के अंदर एक पैकेज है राउटर, जिस फंक्शन को यूज़ करते हैं हमने अपने सारे जो है एंड पॉइंट क्रिएट किए। सबसे पहले पोस्ट वाला, पोस्ट का मतलब हम डेटाबेस में अपना डेटा इंसर्ट कर रहे हैं जिसका एंड पॉइंट लोकल होस्ट के बाद ये था। और फिर एक रिक्वेस्ट आई रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट के अंदर जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो भी हमारे पैरामीटर्स थे, मतलब हमारी वैल्यूज़ थी, वो सारी बॉडी के अंदर थी। तो उसको हमने वहाँ से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम करके अपने की वैल्यू पेयर को जो है यूज़ करते हुए हमने अपना एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया था यहाँ पे।
और उसके बाद वहाँ पे सेव किया था डेटाबेस में हमने इस प्रोडक्ट को। और जब तक इसका रिस्पांस बैक नहीं आ जाता तब तक ये वेट कर रहा था फंक्शन, और जब आ जाता था तो उसको वो रिस्पांस को रिटर्न कर देता था। इसी तरह रीड प्रोडक्ट में भी सारे डेटा को फाइंड करके ला रहा था, सारे प्रोडक्ट को, और उसको रिटर्न कर रहा था। और अपडेट में वो पैरामीटर से आईडी लेके उसी को अपडेट कर रहा था, और न्यू इज इक्वल टू ट्रू का मतलब यह है कि जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वो नया प्रोडक्ट है, वो प्रीवियस प्रोडक्ट नहीं है। और इसके बाद जो है उसको रिस्पांस को वापसी रिटर्न कर रहा था। इसी तरह लास्ट में जो है वो डिलीट के बाद आईडी आ रही थी, उसी आईडी को फाइंड करके उस प्रोडक्ट को वो डिलीट कर रहा था, और उसी प्रोडक्ट को वो रिस्पांस में रिटर्न भी कर रहा था। और लास्ट में हमने इस मॉड्यूल को जो एक्सपोर्ट किया हुआ था। तो इस वीडियो तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो कवर करेंगे रिएक्ट जेएस। थैंक यू।